रूहानी जगत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम बिना जाने, बिना समझे नकार देते हैं। साइंस उसे अपने नज़रिए से देखती है, पर आध्यात्म जो है वो विज्ञान से बहुत आगे की बात है। विज्ञान अभी भी आध्यात्म से बहुत पीछे है। इंडिया में हम ज़्यादातर ये करते हैं कि जो चीज़ें हमने यहाँ जन्म से देखी सुनी हैं, कई बार हम उन्हें पाखंड कहकर नकार देते हैं। एक ऐसी ही चीज़ है जिसे इंटरनेशनल ऑथर रॉबर्ट सॉर्ट्स ने अपनी एक रिसर्च में जगह दी है, और उनके ज़रिए न केवल उन्होंने अपनी लाइफ बदली है, बल्कि वो कई सारे लोगों का इलाज करते हैं, कई सारे लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं और कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। क्या है वो चीज़? आपने कई बार देखा होगा कि किसी के ऊपर कोई हाई एनर्जी की सवारी आती है। हाई एनर्जी को लोग धार्मिकता के आधार पर नाम दे देते हैं। मंदिरों में अगर किसी के सिर पर सवारी आती है, किसी सिद्ध पुरुष की सवारी, और दरगाहों पर यदि आप जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि कोई पीर फ़कीर बाबा की सवारी है। ये सब हमने इंडिया में बचपन से देखा है, सुना है। जो मानने वाले हैं वो मान लेते हैं, पर जो नहीं मानते वो नकार देते हैं। किसी भी चीज़ को नकार देने से उसे जानने की सारी संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। रॉबर्ट सॉर्ट्स ने अपनी एक बुक में इसे जगह दी और इस पर बहुत सारी रिसर्च की कि ये क्या है, कैसे होता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और अपनी बुक में इसे एक्सप्लेन किया और इसे साइंटिफिकली अप्रूव्ड भी किया। उनकी लैंग्वेज के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया कि दो कॉन्शियसनेस, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, दो आत्माएं इस क्रिया में इन्वॉल्व होती हैं। पहली जिस पर सवारी आती है, जिसे हम कहते हैं, उसे उन्होंने चैनल कहा, जिसकी बॉडी में एक दूसरी हाई एनर्जी की आत्मा प्रवेश करती है, और जो हाई एनर्जी की आत्मा आती है उसे उन्होंने मीडियम कहा। मतलब जिस पर सवारी आती है उसे चैनल कहा, और जो सवारी, जिस सोल की सवारी आ रही है उसे उन्होंने मीडियम कहा। जिसके शरीर का उपयोग हाई एनर्जी की आत्मा कुछ समय के लिए करती है उसे उन्होंने चैनल कहा। अब क्योंकि वो बहुत हाई एनर्जी की कोई शक्ति है, इसलिए जब वो इस शरीर में आती है, इस मानव शरीर में आती है, तो इस शरीर के लिए वो आसान नहीं होता कि वो उस एनर्जी को सहन कर पाए। इसलिए उस शरीर की कुछ भाव जो हैं, चाल ढाल जो है, मूवमेंट जो है वो बदल जाती है। जितनी बड़ी शक्ति इस मानव शरीर में आएगी उतनी ही ज़्यादा इस शरीर की जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगी। ये उनके एक्सपेरिमेंट्स की बातें हैं जो उन्होंने अपनी बुक में लिखी हैं। उन्होंने आगे बताया कि जिस वक्त ये सब होता है उस वक्त जिस आत्मा का वो शरीर है वो आत्मा एक साइड में रेस्ट कर रही होती है। तब तक वो अपने ही शरीर में एंटर नहीं कर सकती जब तक वो जो शक्ति है वो उसके शरीर से बाहर नहीं आ जाती। तो जो लोग आध्यात्म से या सूफिज्म से संबंध नहीं रखते, उनके लिए ये समझना और मानना मुश्किल हो सकता है। पर हमारे इंडिया में प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है कि जब तक हम ये चीज़ें इंडिया में देखते हैं, कोई हमें समझाए, कोई हमें बताए, तो हम उसे नकार देते हैं, उसे पाखंड बता देते हैं। पर जब कोई फॉरेनर जा कर के उन्हीं चीज़ों को अप्रूव्ड कर देता है, अपनी रिसर्च करता है, अपने डाटा कलेक्ट करता है और एक साइंटिफिकली उसको अप्रूव्ड कर देता है, और जब हम उसे पढ़ते हैं तब हम उसे मानने लगते हैं। हज़ारों सालों से ये जो हमारे सामने चलता रहता है वो कैसे हो रहा है हम कभी सोचते भी नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज़ इन सारी चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करती हैं। वो इन्हें पाखंड, आडंबर कहकर झूठा मॉडर्न होने का नाटक नहीं करती। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्टडी के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, कई सारे
इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हैं जो सोल फ्रिक्वेंसी को, सोल एनर्जी को मेज़र करते हैं। पर हम क्या करते हैं, बस कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। शुरू करते हैं आपकी आँखों की विजिबल लाइट रेंज से। आपकी आँखें सिर्फ 380 से 700 नैनोमीटर की लाइट स्पेक्ट्रम को देख पाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत छोटी सी रेंज है लाइट की। जो कलर, जो लाइट, जो चीज़ आप देख पा रहे हैं इस दुनिया में, वो पूरे लाइट स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इस लाइट रेंज के ऊपर की भी लाइट हैं जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। इनसे नीचे की भी लाइट हैं जिन्हें इंफ्रारेड लाइट कहते हैं। और इन दोनों लाइट स्पेक्ट्रम को आपकी आंखें नहीं देख पाती। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको दिखाई देता है उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ ऐसा है जो आपको नहीं दिखाई देता। उसी तरह आपके कानों की ऑडिबल रेंज सिर्फ 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। पर 20 हर्ट्ज़ से कम की साउंड भी हैं जो इंफ्रासोनिक कहलाती हैं, और कुछ एनिमल्स उन्हें सुन और समझ सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की भी साउंड वेव्स हैं जो अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं। जैसे कुछ चमगादड़ हैं, डॉल्फिन हैं, ऐसे एनिमल इन्हें सुन सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा बहुत कुछ है जिसे आपके आँखें, आपके कान सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसी तरह आपकी सूंघने की शक्ति भी लिमिटेड है। कई एनिमल हैं जो आपसे कई गुना ज़्यादा सूंघने की शक्ति रखते हैं। आपकी जीभ पर जो टेस्ट बताने वाले रिसेप्टर हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, वो भी लिमिटेड है। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिनका आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके लिए आपके पास रिसेप्टर नहीं है जो आप समझ पाओ कि ये कौन सा टेस्ट है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके जवाब आपके दिमाग के पास नहीं हैं। तो फिर आप किस तरह किसी चीज़ को यूं ही नकार सकते हैं? इतना विशाल यूनिवर्स जहाँ कई प्लैनेट्स हैं, सोलार सिस्टम है, कई सारे सूर्य हैं जो आपको बताया गया है, जो आपको दिखाया गया है, वो भी हकीकत में बस एक छोटा सा हिस्सा है। लगभग 95% यूनिवर्स अभी भी हमारी पहुंच से अनदेखा, अनसुना और अनसुलझा रहस्य है। और रहस्य उसी पर खुलता है जो ये स्वीकार करता है कि मैं अनजान हूँ इन रहस्यों से, अनभिज्ञ हूँ इन रहस्यों से, पर मैं जानना चाहता हूँ। ये स्वीकार करना ही एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करता है। एक्सेप्टेंस देना किसी भी चीज़ को कि हाँ तुम हो पर मैं जानता नहीं हूँ, मुझे इतनी काबिलियत दो कि मैं जान पाऊँ। ये फीलिंग ही आपको यूनिवर्स से संपर्क बनाने में मदद करती है। वहीं बिना कुछ जाने समझे नकार देने का जो भाव है, वो एक भारी वजनी दरवाजे की तरह उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता है। सद्गुरु हमारे ऊपर अपने रहस्यों को इसी तरह खोलता जाए। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।